हाय, मैं हूँ अंजना। मैं एक कहानी शेयर करना चाहूँगी और ये कहानी का टाइटल है भक्त के वश में है भगवान। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गांव में एक ग्वाला रहता था। ग्वाला जो कि गाय भैंस चराते हैं और वो गाय भैंस चराता था। पास ही के जो गांव था उसी के पास में एक मंदिर था। मंदिर में ग्वाला जो है वो अपनी जाता था, गाय भैंस चराने छोड़ देता था और मंदिर में आके बैठ जाता था। तो वहाँ जो पंडित थे उस मंदिर के, वो उससे बहुत प्रभावित थे क्योंकि वो उसको देखते थे कि वो गाय भैंस को चराने छोड़ देता है और उसके बाद भक्ति करने के लिए वो मंदिर में आ जाता है। और जब उसकी भक्ति से वो प्रसन्न होने लगे पंडित, तो एक दिन पंडित का विचार आया कि मैं गांव से कहीं दूर के लिए थोड़े दिन के लिए जाता हूँ और मैं इसकी भक्ति को देखना चाहता हूँ। तो वो जो है पंडित जो थे वो उसे मंदिर की सेवा करने के लिए छोड़ जाते हैं। तो ग्वाला जो था वो पंडित जी से कहता है कि ठीक है, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही इस मंदिर की देख रेख करूँगा। और थोड़े दिन के लिए पंडित जो है वो वहाँ से गांव से चले जाते हैं। और पंडित जब गांव से चला जाता है तो ग्वाला जो है वो अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिर में डेली आता है और पूजा पाठ करता है। उसकी पूजा पाठ पंडित से थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन बहुत ही ऐसे करता है जैसे कि वो मूर्तियाँ ना होकर इंसान है, उनकी सेवा करता है। धीरे धीरे भगवान जो है उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न हो जाते हैं तो वो एक दिन जब कृष्ण जी जो होते हैं वो उनसे प्रभावित हो जाते हैं ग्वाला से। तो ग्वाला जो है वो रात में जब सो रहा होता है, मंदिर की पहरेदारी दे रहा होता है, तो कृष्ण जी आते हैं और उससे कहते हैं कि भाई हमें मंदिर में जाना है अंदर। तो कृष्ण जी ग्वाला कहता है कि आप कौन? तो कृष्ण जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ। तो वो कहता है कि मैं कैसे मानूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण हो? तो कृष्ण जी कहते हैं ठीक है, आप हमारी वैजयंती माला रख लो, इससे तो आपको पता लगेगा कि हम कृष्ण जी हैं या नहीं हैं। तो इस तरह फिर जब वो ग्वाला को जब यकीन हो जाता है कि ये कृष्ण जी हैं, तो वो उन्हें मंदिर के अंदर जाने देता है। फिर जब वो मंदिर के अंदर जाते हैं तो वो रास रचा रहे होते हैं मंदिर में। उसी रास को प्रभावित होकर शिव जी को जब पता चलता है कि ग्वाला की भक्ति से प्रभावित होकर कृष्ण जी जो है मंदिर के अंदर आए हैं, तो जब शिव जी को पता चलता है तो शिव जी भी प्लान करते हैं कि मैं भी मंदिर में जाऊंगा और वहाँ जाकर रास देखूंगा श्री कृष्ण का। तो जब वो मंदिर में जाते हैं श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए, तो वो पार्वती जी उस चीज़ को समझ जाती हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो पार्वती जब ये प्रश्न उनसे करती हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो शिव जी कहते हैं कि मेरा एक भक्त है जो कि उसकी भक्ति से प्रभावित होकर कृष्ण जी जो है मंदिर में एक गाँव में एक मंदिर में पहुँच चुके हैं, मैं उसी भक्ति को देखने के लिए जा रहा हूँ। तो शिव जी जो है जब पार्वती जी से बोल देते हैं तो पार्वती कहती हैं कि ठीक है मैं भी चलूँगी। लेकिन शिव जी फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर तुम चलोगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ये मेरे और कृष्ण जी के बीच की बात है। तो वो कहते हैं कि इस तरह से वो शिव जी जो है वो एक औरत का रूप रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ग्वाला सो रहा होता है और शिव जी जब भी महिला का रूप रखकर जब वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ग्वाला की एकदम से नींद खुल जाती है। ग्वाला पूछता है कि आप कौन? तो शिव जी कहते हैं कि मैं कृष्ण जी की सखी हूँ और मैं कृष्ण जी के साथ रास रचाने के लिए आया हूँ। तो ग्वाला कहता है कि आप कृष्ण जी की सखी हो लेकिन मैं आपको नहीं जानूँगा, मुझे कृष्ण भगवान ने मना किया हुआ है। फिर जब कृष्ण भगवान से जब वो पूछने के लिए जाता है, एक सखी आई है, क्या आपने उससे कहा था कि रास रचवाने के लिए आए? तो कृष्ण जी कहते हैं कि कौन आ सकता है? तो वो कृष्ण जी अपनी माया शक्ति से पहचान जाते हैं कि ये शिव भगवान है। तो फिर जब शिव जी के पास आते हैं और कहते हैं कि भगवान आप यहाँ कैसे आए? तो कृष्ण जी जब बातें सुनता है ग्वाला, तो ग्वाला को पता चलता है कि ये शिव जी हैं। तो जब फिर वो माल लेने के लिए कहता है ग्वाला कि मैं कैसे मानूँ कि आप शिव जी हैं? तो शिव जी कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको रुद्राक्ष की माला देता हूँ अपनी, तब तो आप मानेंगे कि मैं भगवान शिव हूँ। तो इस तरह से वो प्रमाण ले लेता है और मान जाता है। फिर जब रात होती है, रात भर रास रचाया जाता है। उसके बाद जब सुबह होती है तो सुबह के 4 बजते ही कृष्ण भगवान और शिव जी जो है वो मंदिर से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तभी ग्वाला जो है वो वहाँ दरवाजे पर ही बैठा होता है और ग्वाला कहता है कि आप जा तो रहे हो, लेकिन मैं आपको इस तरह से नहीं जाने दूँगा, क्योंकि मैं आपको नहीं जाने दूँगा इस तरह से, आपके पैर दुख चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कंधे पर बैठकर मेरे साथ चलें। तो कृष्ण जी कहते हैं, वाह क्या भक्त है ये मेरा। पहले तो इसकी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि मुझे मंदिर तक आना पड़ा, और अब ये मुझे अपने कंधे पर बैठाकर मुझे बाहर तक छोड़ने जाएगा, क्योंकि मेरे पैर दुख चुके हैं। तो कृष्ण जी उससे और प्रभावित होते हैं और लोग उसके कंधे पर बैठ जाते हैं पंडित के, और उसके कंधे पर बैठकर फिर जब वो मंदिर से बाहर जाने लगते हैं तो भक्त से प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं कि हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, तुम हमसे जो चाहे वो मांग सकते हो। तो भक्त जब ग्वाला जो था वो ये कहता है कि मैं आपसे क्या मांगूंगा, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं आपकी सदैव आपका भक्त बना रहूँ। और कृष्ण जी से प्रभावित होकर उसे ये आशीर्वाद दे देते हैं। अब जब सुबह हो जाती है तो कृष्ण जी और भगवान शिव जी थे वो वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। अब जब सुबह होती है उसके बाद ही वहाँ का जो पुजारी था मंदिर का वो वापस आ जाता है सैर कर कर। अब जब वापस आता है तो वो मंदिर की सेवा कर रहा होता है। जब वो मूर्तियों को देखता है तो सभी अपनी अपनी पोशाक में और अपनी अपनी मालाओं में सजे हुए थे। सिर्फ भगवान कृष्ण जी जो थे और शिव जी जो थे वो अपनी माला में नहीं थे, उनकी जो माला जो पहन रखी थी। जब उनको ये लगता है कि भाई मैं इसको मंदिर की सेवा के लिए छोड़ के गया था ग्वाला को, और अब मंदिर में मालाएं नहीं हैं भगवान की, तो मालाएं आखिर गई तो गई कहाँ। तो वो ग्वाला को बुलाता है और ग्वाला से कहता है कि तुमने क्या चोरी की है जो माला नहीं है। तो वो ग्वाला कहता है कि चोरी तो नहीं की, लेकिन हाँ एक रात कृष्ण जी आए थे और वो रास रचा रहे थे, तो उन्होंने रास रचाते रचाते उनकी उन्होंने जो माला जो है वो मुझे प्रमाण के तौर पर दी थी और मैं उन्हें पहनाना भूल गया, तो ये रही उनकी माला। जो पुजारी जो था वो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ भगवान की, और तब से भगवान मुझे मिला नहीं, और जब इसने सिर्फ थोड़े दिन की सेवा की और उसमें ही भगवान इसके पास आ गए। वो ताज्जुब करता है। इससे जब वो प्रभावित होता है पुजारी तो वो क्षमा मांगता है, मेरी भक्ति से ज़्यादा तुम्हारी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। हम कह सकते हैं कि भक्त के वश में है भगवान। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो भी काम करो पूरी ईमानदारी और निष्ठा और प्रेम के साथ करो, ताकि हर काम आपका सफल हो सके।